बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने अदालती करियर में जो सबसे बड़ा बयानिया बनाया था वो बयानिया ज़मीन बोस हो गया है। ज़मीन बोस हो गया है या उसे आप कह सकते हैं कि वो वेंटिलेटर पर आ गया है। मामला है फैज़ाबाद धरना केस। फैज़ाबाद धरना केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था जिसमें एडमिटेड फैक्ट्स थे। एडमिटेड फैक्ट्स ये थे कि काजी फाइज ईसा साहब की एहलिया मोहतरमा और उनके बच्चों के नाम पर असासे और जदादें थे बैरून मुल्क। और वैसे वो कुरानी आयात सबसे ज़्यादा उनको जितने भी जजेज़ हैं आज तक सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुरानी आयात कमर अदालत में कोर्ट की हैं, बोली हैं या उन्होंने अपने फैसले में हवाला दिया है तो उसमें नंबर 1 जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। और सबसे ज़्यादा अहादीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें और इस्लाम की मिसालें, दीन की मिसालें, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ उनसे ज़्यादा मुखलिस कोई जज, जर्नल, सियासतदान, हुक्मरान, अवाम, कोई उनसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। इस तरह के उनके रिमार्क्स होते हैं। लेकिन असासे और जदादें कहाँ हैं? लंदन में हैं। और वैसे फ़ौज के ख़िलाफ़ रिमार्क्स देने हो वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन प्लाट कहाँ पे है? DHA में है। अब जब उनके खिलाफ ये एडमिटेड फैक्ट आया कि उनके असासे और जदादें सामने आए और इमरान खान दौर में एक रेफरेंस भेजा गया, उनसे पूछा गया कि हजूर ये आप जो है वो आपके असासे और जदादें मियाँ साहब के मुल्क में निकल आई हैं, तो मियाँ साहब की तरह आप भी बता दें कि कहाँ से आए थे ये झुमके, किसने पहनाए थे ये झुमके, कहाँ से आया था ये पैसा, बाहर कैसे भिजवाया था, रसीदें कहाँ हैं, आप भी रसीदें दिखा दें। काजी साहब ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा रसीदें। क्यों नहीं दिखाऊंगा? एक तो ज़ाहिर है वो एक बहस थी ना कि जज अपने बीवी बच्चों के असासे जदादों के ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा काजी फाइज ईसा साहब ने पूरा अपना दिफा ये पेश किया कि ये रेफरेंस मेरे खिलाफ इसलिए आया है और ये बदनीयती पे मबनी है, और इसलिए बदनीयती पे मबनी है क्योंकि मैंने एक फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया था, मैंने सोमोटो लिया था। फैज़ाबाद धरने का जो फैसला था वो फ़ौज के ख़िलाफ़ था, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। और अब वो कहते नहीं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं था, वो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ था। अब आके कहते हैं तो इसलिए मेरे खिलाफ ये रेफरेंस आया। और काजी साहब ने अपनी उन असासे और जायदादों का ना उस वक्त हिसाब दिया था, ना आज जवाब दिया है कि वो पैसा आया कहाँ से, भिजवाया कैसे। आज तक काजी फाइज ईसा साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे अच्छी बात यह हुई है और ये नाकाबिल यकीन है कि नून लीग के हाथों सब कुछ बर्बाद हुआ है। अच्छा, ये काजी फाइज ईसा साहब और नून लीग दोनों को नुकसान हुआ है, क्योंकि नून लीग भी ये कहती है कि जो फैज़ाबाद धरना था वो हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, फौज ने करवाया था, उस वक्त के आर्मी चीफ ने DISI ने करवाया था, और एक साजिश थी। कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई जो है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से कोई तब्दीली की गई हो कागजात नामजदगी में। बात यह है कि अगर कागजात नामजदगी में कोई तब्दीली नहीं हुई थी ख़त्म नबूवत के हवाले से, तो एक राजा ज़फ़रुल हक कमीशन बनाया गया था। आज तक राजा ज़फ़रुल हक कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर क्यों नहीं आई? शहबाज शरीफ ने कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कहा था कि मियाँ साहब जिसने ये खिलवाड़ किया है, जिसने ये काम किया है, उसको पार्टी से निकालें। फिर मियाँ राजा ज़फ़रुल हक कमीशन बनाया था। आज तक उस राजा ज़फ़रुल हक कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि राजा ज़फ़रुल हक कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया था कि नून लीग की किस खातून का इस सारे के पीछे उनका काम था, क्या मामला था। वो रिपोर्ट तैयार हुई थी, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया। अच्छा, खैर, फैज़ाबाद धरने केस का फैसला आया, उसके ऊपर रिव्यू आए और काजी साहब ने जनाब आज तक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कहते हैं वो फैज़ाबाद, जनरल फैज़, ये दो चीज़ें हैं जो काजी फाइज ईसा साहब के बयानिए के गिर्द घूमती हैं। काजी साहब ने इसके लिए इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए, इमरान खान को कभी चीफ जस्टिस को ख़त, कभी किसी को ख़त, इमरान खान की एहलिया के ऊपर बातें, काजी फाइज साहब की एहलिया के ख़त, सारा कुछ चीफ जस्टिस बन के सबसे पहले जो उन्होंने केसेस लगाए उनमें से एक जो है वो फैज़ाबाद धरना केस था। अब शहबाज शरीफ के साथ मिलकर जैसे वो 6 जज के ख़त पे सारा वारदात डालना चाहते थे, इसी तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर और उन्होंने बनवा दिया कमीशन बन गया जनाब। लाला शावा फाड़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, टुंग देंगे फैज़ को, तुन देंगे फैज़ को, नहीं छोड़ेंगे फैज़ को, फिक्स कर देंगे फैज़ को, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पूरा एक ड्रामा रचाया गया और सजाया गया, और वो क्लिप्स टिकटॉक पे बहुत चले, वो जो हेयरिंग के थे। आजकल ना पूरे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें ना वो टिकटॉक के गिर्द घूम रही हैं। आप पंजाब पूरा देख लें, वो टिकटॉक चैनल है, यानी टिकटॉक बनानी है। टिकटॉक कहाँ से अच्छा आएगा, एंगल कौन सा होगा, फिल्टर कौन सा होगा, पीछे कौन सा होगा, दुपट्टा कौन सा होगा, कलर कौन सा होगा, मैचिंग कैसी होगी, बैठना कैसे, ये सारा टिकटॉक के गिर्द सारा कुछ घूम रहा है। अच्छा, अब वो टिकटॉक पे बड़ी चली। अब जनाब वो कमीशन बनाया गया। अब जनाब नून लीग के बनाए गए कमीशन ने, नून लीग और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बनाए गए कमीशन ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के पूरे बयानिए को, मौक़िफ़ को झूठ करार दे दिया है। और होना तो ये चाहिए कि अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ अगर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून होता, असूल होते, ज़ाब्ते होते, कायदे होते,
कोई थोड़ी सी अखलाकियात बाकी होती तो काजी फैसल साहब या तो खुद रिजाइन कर जाते, वरना इनके खिलाफ रेफरेंस आता कि आप मनसब पर बैठ के, जज के मनसब पर बैठ के आप गलत बयानी करते रहें, आप झूठ बोलते रहें कि नून लीग और आप मिलकर झूठ बोलते रहें कि फैजाबाद धरने के पीछे ISI थी, आप गलत बयानी करते रहें, आप इल्जामात लगाते रहें ISI पे। अब आपके बनाए हुए कमीशन ने बताया कि कोई ISI पीछे नहीं थी, कोई जनरल फैज पीछे नहीं थे, किसी का कोई किरदार नहीं था। हाँ, नेग्लिजेंस किसकी थी? शहबाज शरीफ की थी। शहबाज शरीफ की पंजाब हुकूमत ने जो है वो आने दिया, मुजाहिरीन को उन्होंने रोका नहीं है। अब आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज इस बयानिए के वेंटिलेटर पर शिफ्ट करदा मरीज को काजी फाइज साहब के सामने पेश किया जाएगा और काजी फाइज ईसा साहब फैसला करेंगे कि वेंटिलेटर उतार के और इसकी डेथ डिक्लेयर करनी है या कोई और टिकट तुन के और ठोक के इस मरीज को और थोड़ा सा इसको ताकत शाकत दे के कोई इस बयानी को जिंदा रखने की कोशिश करनी है। और वो कैसी कोशिश होगी, वो क्या होगा, ये अल्लाह की ज़ात में तो जानती है, आज पता चलेगा। लेकिन बड़ी खबर ये है कि काजी फाइज ईसा साहब के बनाए गए अपने अदालती करियर का सबसे बड़ा बयानिया जो है वो वेंटिलेटर पर आ गया, उनके अपने बनाए गए कमीशन के हाथों आ गया है और कमीशन ने क्लीन चिट दे दी जनरल फैज को, ISI को, एजेंसीज को, एस्टैब्लिशमेंट को, कोई उनका किरदार नहीं था। बल्कि इमरान खान पे जो इल्जामात लगते थे कि इमरान खान की हुकूमत ने एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक तयशुदा मनसूबे के तहत इमरान खान उस वक्त की MQM शेख रशीद साहब और तमाम वजारत दिफा इन सब ने मिल मिला के इकट्ठे जो है वो दरसानी दरखास्तें दायर की थी, वो भी क्लीन चिट दे दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया हो, सबको किसी ने कहा हो। ये बात भी कमीशन ने कहा है कि गलत है और सारी चीजें मैंने आपको बताया ना कि नून लीग का बयानिया भी बढ़ गया, जस्टिस काजी फाइज साहब का बयानिया भी बढ़ गया, बयानिया वेंटिलेटर पर आ गया है और ये सारा मामला है। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी भी इसमें बरी ज़िम्मा हो गए अपनी वफात के बाद कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि वो फौज के कहने पे आए थे, एजेंसियों के कहने पे आए थे, उनको भी क्लीन चिट मिल गई है कि किसी कोई इसके पीछे कोई जो है वो एजेंसी नहीं थी, कोई ISI नहीं थी, कोई जनरल फैज जो है वो नहीं थे। टके टोकरी करके रख दिया गया है उस सारे फैसले को, उस सारे बयानिए को। अब मेरा ख्याल है क्योंकि ये साबित हो गया है, कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आया था उसकी वजह फैजाबाद धरना नहीं था, जो नसानी दरखास्तें थी उसकी वजह फैजाबाद धरना केस नहीं था। तो अब काजी साहब को या तो पहले तो सबसे पहले इतराफ़ करना चाहिए, वो खुद कहते हैं कि सच इंसान को आज़ाद करता है, सच बोलें कि मैं गलत बयानी करता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता रहा हूँ, मैं गलत इल्ज़ामात लगाता रहा हूँ, बगैर सबूतों के बात करता रहा हूँ। पहले वो माफ़ी मांगें, रिज़ाइन कर सकते हैं तो रिज़ाइन करें या रिज़ाइन नहीं भी करना, रिज़ाइन इस मुल्क में ज़ाहिर है वो तो अभी एक्सटेंशन उनको मिलने जा रही है। बेहतर यह है कि फिर वो अगर रिज़ाइन नहीं भी करना उन्होंने तो कम से कम माफ़ी ज़रूर मांग लें और सच बोलें कि मैं गलत था, मैं गलत इल्ज़ाम लगाता हूँ। और आप एक चीज़ नोट करें, लास्ट हेयरिंग जो थी 30 अप्रैल की, वो निकाल के देखें ना, उसमें भी जनरल फैज साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि जनरल फैज है सबके पीछे। कहाँ है जनरल फैज? अतर मिर्ज़ा साहब ने कहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर कर दिया हुकूमती कमीशन ने, लेकिन अतर मिर्ज़ा साहब ने जो बात की, ठीक बात की, वो कमीशन बनाया किसने था? काजी साहब ने बनाया था। और काजी साहब इसी तरह का कमीशन फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो काजी फाइज साहब ने कमीशन बनवाया, नूली के साथ मिलकर बनाया, इसी तरह का कमीशन वो 6 जज के मामले में बनाना चाहते थे ताकि वो 6 जजेस का जो के ख़त के ऊपर जो कमीशन बने वो उल्टा उन 6 जज के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे और पूरी हुकूमत को, सब लोगों को क्लीन चिट दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे अब फिक्स करें ना काजी साहब, पहले तो एक्सेप्ट करें गलती कि वो बगैर इल्ज़ामात के, बगैर सबूतों के इल्ज़ामात लगाते रहे। दूसरा, वो फिक्स करें शहबाज शरीफ को, फौरी तौर पे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फिर हुक्म दें कि शहबाज शरीफ ने क्यों मुजाहिरीन को आने दिया था, कि बकौल काजी साहब के बहुत नुकसान हुआ, बड़ा जुल्म हुआ, सारा कुछ हुआ, तो जिम्मेदार तो फिर शहबाज शरीफ है। तो ये जनाब हैं हालात, सूरत हाल। अब आज 3 रुकनी ये बेंच जो है इस केस की समाअत करने जा रहा है और आई थिंक मैं दोबारा देख भी लेता हूँ, लेकिन इसमें जो चलें देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर हुआ तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 3 जजेस ये सुनेंगे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके साथ इरफान सादत खान साहब हैं और तीसरे नईम अख्तर अफगान साहब हैं। ये 3 जजेस आज फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट के मामले को सुनेंगे। एक तरफ ये केस सुना जा रहा होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के कोर्ट में, कोर्ट रूम नंबर 1 में, और उसके बाद कोर्ट रूम नंबर 2 में PTI की मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो सुना जा रहा होगा। उस पर मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ, मखसूस नशिस्तों वाला मामला क्या है, किस तरफ है, क्या चीज़ें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी हम सब कहाँ में नासरो। अल्लाह हाफिज़।